स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर का सीरीज बिगिनर के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको शुरू से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जाएगा। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। आज का टॉपिक पहले क्या है? टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो इनके लिए आपको कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। जैसे कि पहली बात हो गया कि आपको टेंस कंपलसरी है आना, ये आपको आना ही चाहिए। यदि आपको नहीं है पता तो पहले आप उसे जान लें, तब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत करें। और दूसरी बात है कि वॉइस आपको जानना है, क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर है या तो वह टेंस करेगा या वॉइस करेगा, तो ये आपको जानना है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले। और जो तीसरी बात है, आपको थोड़ा सा फ्रेज आना चाहिए, जो कि फिक्स फ्रेज रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो आपको याद हो। तो ये दोनों तो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये सब जितना भी है ये धीरे धीरे पेपर पढ़ने के साथ साथ आपको आ जाएगा। और दूसरा बात है वो कैब, ये आपको आना चाहिए। तो इनमें से यह दोनों महत्वपूर्ण हैं शुरुआत करने से पहले। आप सभी में से बहुत लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने छोड़ दिया होगा। क्यों छोड़ा होगा? उनका कारण हो सकता है कुछ। वह कारण है कि आपको या तो समझ में नहीं आता होगा, या आपका जो मतलब तरीका था पढ़ने का वो गलत था। गलत तरीके से आप स्टार्ट किए होंगे। गलत तरीके से कैसे स्टार्ट किए होंगे उसके बारे में जानना है। एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यदि किसी से पूछते होंगे कि हम क्या पढ़ें इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो आपको कहेगा कि आप एडिटोरियल पढ़ो। तो यह गलत है। नहीं तो कहेगा आप एडिटोरियल किसका पढ़ो? द हिंदू का पढ़ो, द हिंदू का, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनका जो वोकैब होता है वह डिफ़िकल्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है यह डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है डिफ़िकल्ट? क्योंकि द हिंदू में जितने भी एडिटर काम करते हैं वह बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण वह अपना जितना भी ज्ञान है वहाँ वह झोंक देते हैं। तो इसीलिए यह पढ़ना कठिन है। तो इसके साथ आप शुरुआत ना करें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वह इंग्लिश न्यूज़पेपर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने लगते हैं, जो कि गलत तरीका है। एक्यूरेट कभी ट्रांसलेट नहीं होगा, आपको फील करके पढ़ना होगा। फील करके कैसे पढ़ना है? तो अगर कोई न्यूज़ मर्डर केस का है तो आपको समझना होगा कि मर्डर केस में क्या क्या हो सकता है। मर्डर केस में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एक मर्डरर होगा, जो मर्डर करने वाला होगा, आरोपी जो जिसका मर्डर हुआ होगा वो होगा, और उसके बाद यह घटना कब घटी, कहाँ घटी, किस डेट में घटी, यानी कि कहाँ घटी, किस क्षेत्र में घटी, क्यों उसे मारा गया, यानी कि उसका जो मारने का कारण क्या है, और अंत में जा कर के कैसे उसको मारा, पूरा उसका डिटेल्स दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, और इन्हीं की सबके साथ फिल करके आपको पढ़ना होगा। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, और उनका जो आंसर है वह न्यूज़पेपर में दिया होगा। वह कौन सा आंसर है, कौन सा प्रश्न है, वो आपको हम आगे जाके बताएंगे। न्यूज़पेपर की शुरुआत करने के लिए आपको क्या नहीं करना है उनके बारे में आपको जानना है। क्या क्या आपको नहीं करना है? सबसे पहले आपको द हिंदू नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है कि द न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत फ्रंट पेज से और लास्ट पेज से और एडिटोरियल के साथ नहीं करना है। मतलब एडिटोरियल सब शुरू में ही आप
फ्रंट पेज लेके बैठ जाएंगे, लास्ट पेज लेके बैठ जाएंगे, एडिटोरियल लेके बैठ जाएंगे, तो यह गलत तरीका है। क्योंकि इन सब का स्ट्रक्चर जो है किसी भी पेपर का, इसमें लोकल रहे चाहे द हिंदू रहे, सब का जो है लेवल लगभग में समान रहता है, सब का जो है प्रमुख एडिटर द्वारा उसे लिखा जाता है। तो इसीलिए आप फ्रंट पेज, लास्ट पेज, एडिटोरियल को से शुरुआत ना करें। उसके बाद है क्या कि न्यूज़पेपर में सेंटेंस का पूरा पूरा मतलब निकालना, मतलब पूरा पूरा उनका जो है इंग्लिश टू हिंदी करना, तो यह गलत तरीका है। आपको फील के साथ पढ़ना है। देखते हैं क्या करना है, क्या करना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत लोकल न्यूज़पेपर से करें, और ऑप्शन अगर नहीं है तो द हिंदू का इस्तेमाल कर सकते हैं। द हिंदू का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं आप बीच के साथ छोटी छोटी घटना को उठाएं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मतलब छोटी छोटी घटनाओं के साथ जो कि थोड़ा सा हो और उसमें जो स्ट्रक्चर हो वह लो लेवल का हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लो लेवल का रहता है। जो कि नया नया एडिटर जाता है तो उनको पहले फ्रंट पेज और लास्ट पेज ना दे करके उसे बीच का पेज दिया जाता है, छोटी छोटी घटनाओं को ढूंढने के लिए कहा जाता है और उस पर आर्टिकल लिखने के लिए कहता है। तो इसीलिए आपको यह पढ़ना आसान रहेगा। उसके बाद दूसरी बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत फ्रंट पेज और लास्ट पेज के साथ ना करें, बीच से छोटी छोटी लोकल घटनाओं के साथ करें, ये तो बता दिया। फिर उसके बाद है क्या कि न्यूज़पेपर फील करके पढ़ें, मतलब आपको फीलिंग के साथ पढ़ना है। एक मर्डर केस में क्या क्या हो सकता है आपको समझना पड़ेगा, और उसके आगे जो जो उसका आंसर होगा वो आपको पता करना होगा। अब देखिए न्यूज़पेपर का जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आप जानेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है न्यूज़पेपर का। तो देखते हैं 6 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से 6 सवालों से मिलकर बना होता है, तो वह होता है क्या, मतलब कौन सी घटना घटी, क्या हुआ, तो यह क्या का आंसर आपको मिलेगा, कौन सी घटना। उसके बाद कब, यह कब हुआ, किस डेट में हुआ, सोमवार को हुआ, मंगलवार को हुआ, और किस डेट में 22 को हुआ कि 23 को हुआ, और कहाँ कहाँ घटा, यह घटना कहाँ घटा, किस जगह का नाम होगा। फिर उसके बाद क्यों घटा, मतलब उसे अगर किसी को मारा गया तो क्यों मारा गया, उसका क्या कारण था वह आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद कौन, इसे कौन मारा, किसके साथ दुश्मनी थी, ये सब आपको कौन का आंसर देगा। फिर उसके बाद कैसे, मतलब उसका फिर उसके बाद डिटेल, उस घटना के मतलब पूरा डिटेल दिया रहेगा कि कैसे उसको मारा गया और क्या क्या हुआ, तो यह डिटेल दिया रहेगा कैसे में। देखिए न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है ना, तो पहले उसको समझना है क्या होता है नहीं होता है। पहले ये जो हेडलाइन होता है या तो यह सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, या सिंपल पास्ट में रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक, क्योंकि इनका जो हेडलाइन होता है वह छोटा से छोटा दिखाने की कोशिश किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, वाज, वर, इज, आर, एम, हैव, ये सब नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो लंबा ना खींचे, इसीलिए वो सब हटा दिया जाता है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट का उपयोग किया जाता है और सिंपल पास्ट का। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वह वाक्य टेंस का है, वह वाक्य समझ लेना है कि टेंस का, कोई ना कोई वह पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, कोई ना कोई घटना होगा। और जब भी होगा न्यूज़पेपर वह पास्ट की घटनाओं को बताया जाता है, इसलिए पास्ट का आपको टेंस आपको आना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। उसके बाद है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में अगर आपको रहेगा तो वो समझ जाइएगा कि वो वॉइस है, वो क्या है, वॉइस का सेंटेंस है। तो आपको यह मालूम करना होगा कि वह मालूम रहना चाहिए कि वॉइस क्या होता है, टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब कंपलसरी है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेड कांस्टेबल शूट्स मैन डेड फॉर फिल्मिंग हिम ड्रिंकिंग ऑन ड्यूटी, मतलब एक हेड कांस्टेबल है जो कि शूट कर दिया, किसको कर दिया, एक मैन को जो कि मर गया, फॉर फिल्मिंग हिम एंड ड्रिंकिंग ऑन ड्यूटी, मतलब वह है कि ड्यूटी के समय शराब के नशे में चूर था, पी रहा था। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ पुलिसमैन हैज़ बीन अरेस्टेड। हैज़ बीन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ आ जाए
तो वह किसका होगा? यह वॉइस का सेंटेंस है। और कौन से वॉइस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो कैसे है वॉइस, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि देखिए अ पुलिसमैन हैज़ बीन अरेस्टेड, पुलिसमैन खुद ब खुद तो अरेस्ट नहीं हुआ है, इसे अरेस्ट किया है, मतलब यह काम तो नहीं कर रहा है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, तो यह सब्जेक्ट तो नहीं होगा, यह क्या होगा? इस पर काम हुआ है। और जिस पे एक्शन होता है वह क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस पे एक्शन होता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अब पुलिसमैन को क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया है किसी के द्वारा फॉर एलिजिबल किलिंग, मतलब किसके लिए? इसमें फॉर क्या दिखाएगा आपका व्यू को, किस लिए का अरेस्ट किया गया? तो एलिजिबली मतलब कहा जाता है कि किलिंग अ 20 years old man for filming the former while he was drinking on duty and Rohini on Thursday morning, the police said। देखिए इसमें क्या वह घटना कौन सी थी, तो उसके बारे में बताया गया है। कौन किया? पुलिसमैन किया। अगर देखिए ऑब्जेक्ट अगर महत्वपूर्ण है तो वह ऑब्जेक्ट को पहले देगा, ठीक। तो वॉइस में दिया यानी कि पुलिसमैन इम्पोर्टेंट था, मतलब पुलिसमैन को पकड़ा जाना इम्पोर्टेंट था उसके लिए, तो ये पुलिसमैन को आगे दे करके वॉइस में बना दिया गया है। उसके बाद 28 साल के युवक को उसे मारा है, उसने मारा है। फिर उसके बाद क्या है, वह क्या कर रहा था? जब वह कब मारा है? जब वह क्या कर रहा था? पी रहा था। क्या? शराब पी रहा था। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। एट रोहिणी मतलब कहाँ पी रहा था? सवाल होता है कि कहाँ पी रहा था, तो वह जगह का नाम है, रोहिणी में पी रहा था। ऑन कब पी रहा था? तो थर्सडे को पी रहा था, ठीक। और कब? मॉर्निंग में। कौन कहा? पुलिस ने कहा। तो यही सब है, कौन, कहाँ, इस सब का आंसर स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो लाएं पेपर का, तो आप कमेंट करें, आप बताएं। आप अगर आपको वॉइस टेंस नहीं मालूम है, तो अगर आप चाहते हैं वॉइस नहीं मालूम है, अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, तो कमेंट करके हमें कहें। थैंक यू सो मच।